अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूं अब्दुल रज़ाक साहब के पास। इस वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू देंगे इस नर्सरी का और कुछ अपडेट भी देंगे जो कि पौधों के साथ चल रहा था, और कुछ विंटर सीजन के फूलों के बारे में, मतलब उनके पौधों के नाम और उनका क्या क्या सीजन होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही रिक्वेस्ट होती थी और इस बार पूरी हो रही है उनकी कि पौधों के नाम, जो फूलों वाले सर्दी के दिनों में फूल होते हैं उनके पौधों के नाम और उनका सीजन, कब उनके बीज लगाया जाए और कब उनको फूल लगते हैं और उनकी एज क्या होती है। इस वीडियो के अंदर आपको यही सब कुछ देखने में मिलने वाला है, तो मेरे साथ रहिए। यहाँ पर सीडलिंग तैयार करने के लिए थैलियों के अंदर, पॉलीथीन के अंदर मिट्टी भरी जा रही है और उसमें बीज लगाए जा रहे हैं। मतलब कि अब ये आई थिंक ये पनीरी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी पनीरी है। जी जनाब, आप बताइएगा ये कौन सी ये पनीरी जो तैयार हो रही है, ये तो मेरा ख्याल है कि ब्लैक पेटोनी है, रेडी है ना। अब तो ये फूलों पर आ रही है, कुछ ट्रांसफर की है ना पनीरी। अच्छा, ये ट्रांसफर की हुई है इन थैलियों के अंदर। कौन सा ये पेटोनी है, ब्लैक पेटोनी है। अच्छा, आगे वो हैंगिंग पेटोनी है। हैंगिंग पॉट के अंदर जो लगाते हैं वो? जी हैंगिंग पेटोनी। अच्छा, ये डिफरेंट कलर है इसका? जी ये डिफरेंट कलर है। अच्छा, इसके बारे में हमें बताइए, इसका कौन सा सही सीजन होता है, कब बीज लगाना चाहिए? बीज लगता है जी तकरीबन 10वें महीने, 11वें महीने अभी भी लग रहा है सीड इसका, पेटूनिया का। हाँ, ये 12वें महीने तक पेटोनिया का सीड लगेगा। अच्छा, दिसंबर तक आप लगा सकते हैं। और ये फूलों पर कब? जनवरी में भी लगा सकते हैं, मगर जनवरी में ये प्रॉब्लम होगी कि जनवरी में जाके लेट हो जाएंगे। अच्छा, दिसंबर में भी ये तकरीबन 10वें 11वें महीने में ये इसके सीडलिंग हो जाती है। अच्छा जी, बाद में इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। ये छोटा पौधा है, प्रॉपर टाइम जो फ्लावरिंग का है वो इसका फरवरी मार्च है, भरपूर फ्लावरिंग पर। ये तकरीबन 5वें 6वें महीने तक फ्लावरिंग करता रहेगा। अच्छा, मतलब 6 में जून तक ये रहेगा, इसकी लाइफ जून तक रहेगा, फूल देता रहेगा। बिल्कुल देता रहेगा। सही है जी। ये आपके पीछे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी रूट्स आपने लगाई थी? रूट्स लगाई हैं, सारी जर्मिनेट है, सारी चल गई। अच्छा, इसको सीड से लगाना अच्छा रहता है या रूट से लगाना? रूट से ज्यादा अच्छा। सीड से पहले तो पनीरी तैयार करेंगे, जितनी देर तक पौधा तैयार होना उतनी देर तक सीजन खत्म हो जाना। हाँ, अगर सीड से वैसे इसको लगाएं, क्योंकि कुछ लोगों के पास इसके बीज होते हैं, उनके पास रूट्स नहीं अवेलेबल होती, तो बीज कब लगाना चाहिए, क्या मौसम होना चाहिए इसके लिए? बीज लगेगा वही 9वें महीने 10वें महीने। 9वें 10वें महीने सर्दी में लगेगा, गर्मी में सीड नहीं लगेगा इसका। अच्छा, तो जब ये रूट्स लगाते हैं तो वो कौन सा, यही मौसम होता है? इस वक्त रूट्स लग रही हैं, 1 माह पहले से लग रही हैं। अच्छा, अक्टूबर से लग रही हैं ये। अब नवंबर की 7 तारीख आज हो गई है। सही है। और इसकी क्या लाइफ होगी स्ट्रॉबेरी की प्लांट की? ये तकरीबन फरवरी मार्च में अपने फल पे होगा। अच्छा, फ्रूट इसका मार्केट में जा रहा होगा। सेकंड ये इसका जाके आगे जब ये 6 7वें महीने तक ये फ्रूटिंग करता रहेगा। सही है। तो इस पौधे को हम बचा भी सकते हैं अगर बचाना चाहे? सकते हैं, अगर इसको आप छांव में कर ले, ठंडी की जगह पे कर ले, गहरी छांव में चले जाएं, थोड़ी सी छन के धूप आ जाए, वहाँ पे ये फलता रहेगा। अच्छा, मतलब ठंडा एरिया अगर मिल जाए इसको तो पौधे पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे? पत्ते ग्रोथ करेंगे, फल नहीं आएगा, ग्रोथ करता रहेगा, साइडली अपने नीचे बच्चे बनाता रहेगा। अच्छा, ये नहीं है कि ये एक एक पौधा लगा हुआ है, ये जमीन में बीज फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसकी पनीरी वहाँ पे ये स्वाद, स्वाबी, मर्दान, ठंडे इलाकों में ये वहाँ पे परमानेंट अपनी जमीन में पलता रहता है। ये कम से कम इतना बड़ा पौधा हो जाता है। अच्छा, मतलब पप्स निकालता रहेगा, जिस तरह एलोवेरा है वो साइडों से निकालता रहेगा। ये फिर इसको खोलते हैं, उसके बच्चे पारते हैं, वो एक एक पौधा कर देते हैं। ये एक पौधा होगा इस तरह, इस तरह रूट्स होती है। अच्छा, सही है। ये रूट्स निकल आई है, अपनी जर्मिनेट होनी शुरू। हाँ, ये नया पत्ता भी निकला है। सही है, मतलब इसी तरह हम लगाते रहेंगे इसको तो ये ग्रोथ करते रहेंगे। ये रूट्स निकलनी शुरू हुई, नई, ये पुरानी रूट्स हैं उसकी। सही है। तो ये थैली के अंदर ही फ्रूट पर आ जाएगा? जी, थैली में भी फ्रूट पे आ जाएगा। इसको बड़े पोट थैली में तो जितना हुजम होगा उतनी जगह मिलेगी ना इसको। सही है। इसको फुल धूप चाहिए फ्रूटिंग के लिए? जी, फुल धूप चाहिए, चढ़ते सूरज की। अच्छा, मतलब सुबह के टाइम की धूप ज्यादा? हाँ, चढ़ता सूरज, यानी जब ये उस रुख पे लगेगी जिस रुख से सूरज निकल रहा है, सूरज की पहली शुआएं इसके ऊपर आनी है। अच्छा, ईस्ट वाली साइड पर ना? सही है। हाँ, सूरज निकले यहाँ पर धूप आनी चाहिए डायरेक्ट इसके ऊपर,
और जब गरूब हो रहा हो तब भी आनी चाहिए फिर? जी, चारों तरफ की धूप है। ठीक है जी, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइडों से इसको धूप लगनी चाहिए। प्रॉब्लम में आता है, ज्यादा सर्दी होती है तो फिर वो स्प्रे वगैरह होते हैं इसको बचाने के लिए, सर्दी से, कूड़े से बचाने के लिए। अच्छा, सर्दी से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है? घरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये फसल की बात हो रही है। अच्छा, कमर्शियल लेवल पर आप करना चाहते हैं? लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा ये आलू है सारा? ये सारा आलू लगा है। अच्छा, चले आलू के ऊपर भी बात करते हैं। ये कब इसको लगाना चाहिए, इसका बीज जो है आलू का? जी जी, ये 11वें महीने, सॉरी 10वें महीने। 10वें मतलब अक्टूबर के? सितंबर में भी लोग लगाते हैं, मगर सितंबर में ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा जी, ये नीचे फट जाता है। हाँ। मगर इसको क्या करते हैं कि इसको 10वें महीने, 9वें महीने के एंड पे और 10वें महीने में ये प्लांट होता रहता है। ये 10वें महीने में प्लांट किया है जी। ये इस वक्त आप देख लें अपना पूरा जमीन में, ये पीछे सारा आलू लगा हुआ है, ये सारा पीछे आलू लगा हुआ है। सही है। तो ये कितने महीने में तैयार हो जाता है? ये 3 माह में, 2.5 से 3 माह में। 2.5 से 3 महीने में रेडी हो जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा? हार्वेस्ट 2 माह के बाद भी हो जाता है। अच्छा, कच्चा उसे बोलते हैं कच्चा आलू। अच्छा अच्छा, वो भी हो जाता है। तो प्रॉपर 3 महीने तक ये रेडी हो जाता है? 2.5 से 3 महीने में रेडी हो जाता है। सही है जी। ये सारे जो बेड है आपने ये स्ट्रॉबेरी के लगाए हुए हैं, यहाँ से स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड है स्ट्रॉबेरी के। चलो इसको भी जगह करो यार, पिछले वो लाख ना करो, लाख होता है। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये डेली है जी, फिगारो। फिगारो जी, ये ड्वार्फ? ये ड्वार्फ। एक इंडियन डालिया होता है, एक देसी होता है, ये क्या है? ये फिगारो है। फिगारो, ये ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ छोटे कद का रहेगा? कद भी छोटा रहेगा। अच्छा, फूल भी छोटा रहेगा। अच्छा, भर के फूल होते हैं इसके। अच्छा, तो इसका क्या सीजन है? सर्दी के दिनों में ये होता है ना? इस वक्त सीड लग रहा है इसका। अच्छा, ठीक है, ये हमने अर्ली लगाया। इस वक्त जितने पौधे हैं, उससे पहले भी जिन्होंने लगाया होगा उनका भी इससे भी बड़े पौधे होंगे। मतलब अक्टूबर के महीने में लगा लेते हैं वैसे? हाँ जी, ये सितंबर में भी लग जाए तो कोई मसला नहीं आता। अच्छा जी, और इसकी क्या लाइफ है? ये पक्का पौधा है या? बेसिकली ये परमानेंट पौधा है, मगर यहाँ पे ये बरसात में, गर्मी में ये मर जाता है। अच्छा, डेलिया बेसिकली परमानेंट पौधा। अच्छा, अगर शेडी एरिया में गर्मी में रखा जाए, पानी कम नहीं बचता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गर्मी में बरसात में जाके ये मर जाता है। जैसे गजानिया है, वर्बीना है, ये परमानेंट पौधे हैं। पटोनिया सारा साल चलता रहता है। अच्छा, पटोनिया पूरा साल रहेगा? चलता रहता है, पूरा साल रहता है, पटोनिया भी चलता है, मगर वही मसला वही है, बरसात और ज्यादा हिद्दत। अच्छा, बरसात मतलब ओवर वाटरिंग और ह्यूमिडिटी ज्यादा मिल जाए या फिर ज्यादा गर्मी मिल जाए तो? ये अभी खानेवाल से आपके ये सामने दोस्त आए। जी जी बिल्कुल। वो कह रहे थे मेरे पास पिछले साल का सनन एरिया बचा हुआ है। अब मैं उधर क्या कह सकते हैं, किस जगह पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, उनका पड़ा हुआ बच गया है। अच्छा, वो उनकी है। ऑस्ट्रोप्लम परमानेंट पौधा है, मगर वो भी मर जाता है। चले जी, एक अभी आपके पास जो है ना, ज्यादातर देख रहा हूँ मैं फूलों पर अभी नहीं आए कुछ पौधे। नहीं, अभी तो अर्ली है ना जी, अभी तो मैरीगोल्ड प्रॉपर फूलों पे नहीं आया। सही है। ये कौन सा लगा हुआ? ये गुले अशरफी है, कैनाडोला। कैनाडोला को हम बोलते हैं गुले अशरफी। अच्छा जी, ये ऑस्ट्रोप्लम है। अच्छा, ऑस्ट्रोप्लम है ये। इसका सीजन भी यही है कि सीजन है अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर लें? जी, सितंबर में लगा लें, अक्टूबर में लगा लें, अभी लगा लें। अच्छा, नवंबर में भी लगा सकते हैं। तो ये इसका कब तक चलेगा, सीजन कब तक चलेगा? ये बेसिकली परमानेंट ये भी पौधा है। अच्छा, मगर ये तकरीबन 7वें 8वें महीने तक आराम से फ्लावरिंग करता रहता है। अच्छा, मतलब बरसात के दिनों तक चलता रहेगा ये? आराम से चलता है। सही है। ये शेडी एरिया की जो हम देख रहे हैं ये सारे धूप वाले ही हैं? जी, धूप वाले। बेसिकली पौधा कोई भी हो सेमी शेड में बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा, मगर ये सारे धूप में आएंगे। जैसे गजानी है वो शेड पसंद ही नहीं करता। अगर बादल होंगे वो तब भी फूल नहीं खोलेगा, अपना बंद रखेगा कली अपनी। तो ये जो वो लाल लाल हमें पत्ते देख रहे हैं वो क्या चीज है? वो है जी स्लोशिया। स्लोशिया थी, मगर वो अच्छा, सर्दी काफी की वजह से वो डैमेज हुआ। ये सारा आलू लगा हुआ है? जी, ये सारा आलू लगा हुआ है। ये सारा पीछे आलू लगा हुआ है, सब तो पीछे तक। सही है जी। अभी असल में काफ़ी पहले वीडियो बना रहा हूँ। अभी पनीरी तैयार की जा रही है, कुछ पौधों की अभी सीडलिंग की जा रही है और ये दिसंबर जनवरी फरवरी में फूलों पर आएंगे। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ आपको पौधों के नाम बता दिए जाए और उनकी टाइमिंग बता दी जाए, कब कब उनकी सीडलिंग की जाती है विंटर सीजन के फूलों की।
ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर पता चल जाए कौन कौन से फूल कौन कौन से मौसम में, मतलब कौन से महीने में सीडलिंग की जाती है और कब उसको फूल लगते हैं और उनकी लाइफ क्या होती है। ये जर्मिनेट है, पेटूनिया जर्मिनेट है। अच्छा, ये सीडलिंग हुई है पेटूनिया की और ये सारे सीड अब जर्मिनेट हो रहे हैं। ये इन्होंने बेड लगाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनका काम है सेल करना। ये कमर्शियल लेवल पर नर्सरी वालों को भी मतलब पौधे ये होलसेल पर सेल करते हैं। तो ये मैरीगोल्ड है। जी मैरीगोल्ड है। ये इनका मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इंका। अच्छा, इंका क्या मतलब होता है इसका? ये सिजेंटा है जी उसका नाम है। सिजेंटा। मैरीगोल्ड मार्केट में काफी तरह का है। ये इसमें अलकरम है और बहुत से चाइना है। अच्छा, मगर जब आप इनका लेंगे उसके फ्लावर में और दूसरे के फ्लावर में फर्क होगा, कद में फर्क आएगा। ये आप देख रहे हैं एक जैसा पौधा आ रहा है, वो जमीन के ऊंचाई चढ़ाव पे मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, पौधे की हाइट एक जैसी आएगी। अच्छा, ये मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कंपनी के ऊपर, सीड की वैरायटी के ऊपर, वैरायटी के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था सीड आपने कौन सा कलेक्ट किया। हाँ, आपका अगर उसका माँ बाप अच्छा नहीं होगा तो आगे बच्चे कैसे अच्छे हैं। सही है, मिसाल अच्छी है। अच्छा, ये जो बीच में देख रहा हूँ खाली है, ये क्या है? बीच भेज देते हैं निकाल के? ये बीच में अगर आप आए हैं, आपने आके कहा मुझे ये पौधे निकाल दें, वहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा, ये जमीन के अंदर आपने लगाया तो डायरेक्ट यहाँ से आप निकालते हैं और जो जैसे भी देना है। गाची लेनी है गाची ले ले। अच्छा जी। गमले में सेट करके लेना है गमले में ले ले, तो इसको प्रॉब्लम कोई नहीं आती। ये जैसे गाची निकलेगी गाची चली जाएगी, जो जिसने लगाना जाके अपने जगह पे प्लांट कर लेगा जमीन में गमलों में, ये मरेगा नहीं। अच्छा, गाची निकालने पर कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, पत्ते कोई नहीं जड़ेंगे इसके? मैं दिखाता हूँ आपको, वो निकाले हुए भी दिखाता हूँ। अच्छा, सही। तो ये लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लड़के जो गैप है उनमें वो पनीरी जो बची हुई है वो दोबारा प्लांट कर रहे हैं। अच्छा, जो जगह खाली बच जाती है उसके अंदर दोबारा लगा रहे हैं पौधे। आगे दिखाते हैं। सही है। अच्छा, वो जो फ्रंट पर जल्दी वहाँ पर इजी होता है ना कि हाथ से काम करना, तो वहाँ से जल्दी निकाल लेते हैं पौधे। नहीं वो पौधे सारे थे ना। हाँ जी, निकल गए ना, वो ऑरेंज कलर था। अच्छा, ठीक है, ये व्हाइट कलर है। अच्छा, मार्किंग आपने की होती है कि ये बेड ऑरेंज है, ये व्हाइट है? मार्किंग उस वक्त तक होती है जब तक फ्लावर नहीं आ रहा। अच्छा, सही। मार्किंग उस वक्त तक हो। हाँ, अभी फ्लावर आ गया, अभी इनकी मार्किंग 0 हो गई। अच्छा, मतलब पता चल जाएगा फूल देखी कौन सा कलर है। सही है। ये व्हाइट वाला ये भी मैरीगोल्ड ही है? ये इसका है पैमन का होता है। ये उसमें स्काटा में नहीं, उसमें लिंके में नहीं। अच्छा, इसका फूल का साइज छोटा होता है। ये ऑलरेडी सबको पता है। ये मैंने पौधे निकाल लिए थे। अच्छा, ये बीच नए पौधे प्लांट हो गए। अच्छा, नए शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट हो गए। तो अब ये भी बड़े होंगे, इसी तरह इनको भी फूल लगेंगे तो जिसको चाहिए होगा वो निकलवा सकता है यहाँ से। अच्छा, इनके ऊपर ज्यादा बीमारी कौन सी अटैक करती है मैरीगोल्ड के ऊपर? तेला आता है या जुलसाव आता है। जुलसाव का मतलब धूप वगैरह तो कॉमन है ना। अच्छा, अगर आप ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर तेला बहुत ज्यादा आता है, जो इसके पत्तों को ब्लैक करता है, खुशक करता है। और सेकेंडली जो है पत्ते नीचे से फंगस टाइप गलने पौधा जहाँ पे बना हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। खुश्क होने लग जाता है कोई ऐसा? कोई होने लगता है, काला काला होना शुरू हो जाता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो फंगस और तेले की वजह से ऐसा? ये देखो, ये दोनों पौधे इस वक्त बीमार हैं, ये इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये पत्ते मुड़ रहे हैं ना, इसके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर बीमारी का अटैक है। हाँ, ये कमजोर है ना पौधा, बीमार है पौधा ये। अच्छा, तो मतलब क्या इसके ऊपर अभी कीड़ों का हमला है और हमला है, तेले का हमला है। तेले का हमला, जुलसाओ जिसे जैसे टमाटर को आलू को जुलसाओ आता है, हाँ, वो है। इसके लिए मेडिसिन हैं। अच्छा, तो आप बेहतर हल जो है कि आप इसकी पिक्चर लें या पौधा उखाड़ें या कोई किसी भी तरह से उसको शॉप पे जाके उसको दिखाएं। हाँ। वो आपको उसकी मेडिसिन रिकमेंड दे देंगे। वैसे कौन सा इसके लिए मेडिसिन? वैसे सबसे बेहतर मेडिसिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कॉन्फिडोर कर रहा हूँ तेले के लिए। कॉन्फिडोर दे, और सुंडी के लिए एमामेक्टन और लियोफ्रान। एमामेक्टन और लियोफ्रान, ये दोनों को मिक्स करना होता है? तीनों को मिक्स करना। अच्छा, तीनों चीजों को मिक्स करें। 20 लीटर पानी में कम अज कम 40 ml, 50 से 40 ml। अच्छा, तीनों दवाइयाँ और करके आप इनको स्प्रे करें।
अगर ज्यादा अटैक है तो 4-5 दिन का वक्फे के बाद, अगर नहीं ज्यादा अटैक तो फिर इसको आप 15 दिन बाद भी जाके कर सकते हैं। अच्छा, यही जरूरी नहीं, मैंने पहले भी इजहार साहब आपसे कहा था कि ये जरूरी नहीं है जी, कि आप वेट करें हाँ हाँ कि मेरा पौधा बीमारी में आए, अच्छा, या मुझे बीमारी नजर आए। आप जरूरी पहले ही नहीं करें है, ताकि पहले ही आपके करें पौधों के आप। ऊपर अटैक ना हो सके। अटैक ना हो सके। और दूसरी बात है, ये सारा कुछ एयर से आता है, ये पनीरी है। अच्छा, ये है पनीरी और एक एक पौधा करके आप उसको ये जमीन में अब लगा रहे हैं। अच्छा, जो 3 दवाइयाँ आपने बताई हैं, ये 3 दवाइयाँ हर किस्म के जो भी अभी आप बताएंगे हमें विंटर सीजन के जो फूल हैं, विंटर सीजन हो, चाहे ये फसल हो, अच्छा, चाहे ये फसल हो, चाहे आलू की फसल है, कुछ भी है, कुछ भी है। अच्छा, आज लोग करते हैं अमीडा अमीडा केले के क्लोपिड, लिए, जी वो हाँ, पाउडर की शेप में होता है, जी हाँ। सस्ता है, लोग इसलिए यूज करते हैं, काम वो भी करता है। अच्छा मगर अच्छी चीज जो है वो अच्छी है। अच्छा, मैं आप उसको करें, कॉन्फिडोर तेले के लिए बेहतरीन चीज है। एमामेक्टन और लियोफ्रॉन दोनों सुंडी के लिए बेहतरीन दवाई हैं, इनसे भी अच्छी हैं। मगर अब लोग क्लोरोपेरीफास करते हैं। अच्छा, क्लोरोपेरीफास दीमक के लिए भी यूज होती है, क्लोरोपेरीफास तेले के लिए भी यूज होती है, सुंडी के लिए भी यूज होती है। मगर क्लोरोपेरीफास इतनी हार्ड मेडिसिन है कि पौधे को इकट्ठा कर, यानी पौधे के पत्तों को हार्ड कर देगी। अच्छा, ये बेसिकली उस पे होती है कपास पे, अच्छा। और गन्ने पे, अच्छा, कमाद पे और कपास पे। वो हार्ड फसलें हैं, अच्छा। उनके ऊपर होती है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती। मगर जब हम अपने ये सीजनल पौधों के ऊपर करेंगे, ये इनको हर्ब्स, जी हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, ये जड़ी बूटी, सही है जी। ये क्या है? ये इनके कोड लगे हुए हैं, जिनमें अभी कुछ तो मैं जबानी बता सकता हूँ, कुछ को रीड करके बता सकता हूँ मैं, करके के भी क्या क्या लगा हुआ है। ये को तकरीबन 8 किस्म के हर्ब लगे हैं। वो आगे लेमन बजल है, लेटस बजल है, ये लिवेंडर लगा हुआ है, ये अभी अच्छा। जर्मिनेट होना शुरू हो गया। और ये रोजमेरी है? नहीं, रोजमेरी। अच्छा, ये है कैमोमाइल, कैमोमाइल, ये गार्लिक चाय है। हाँ, गार्लिक चाय। सारी सीडलिंग टोकरियों में की है और पीट मॉस में की है? नहीं, ये नीचे मट्टी है, अच्छा जी। मगर लाइट वेट है। हाँ, इसमें पूरा मिक्सचर है इसका। ये जो हर्ब्स है, ये विंटर सीजन में ही इसकी सीडलिंग की जाती है? ये ठंडक में होते हैं, जरा थोड़ी सी भी गर्मी हो तो ये नहीं उगेंगे। अच्छा, जर्मिनेट नहीं होते। अच्छा, तो या ये तो इनको हम मरी से लगा के लाते हैं, या फिर यहाँ पे अपने टाइम पे उसको उगाते हैं। तो गर्मी में ये रहेंगे या मर जाते हैं वैसे? नहीं रहेंगे तो लेवेंडर परमानेंट चलता है, कुछ अच्छा। भी सारे परमानेंट चलते हैं। इसमें तो मुझे आसान संभालना तो आप में है ना। अच्छा, मतलब धूप शेडी एरिया में रख दें गर्मी के दिनों में, या धूप में भी रहें तो सर्वाइव करते हैं? सही है। अच्छा, इनका सभी का सीजन यही है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में, या अक्टूबर से नवंबर के महीने में भी आप लगा सकते हैं? अगर तो आप सितंबर में लगाना चाह रहे हैं, फिर इसको आपने छांव में लगाना, शेडी एरिया में लगाना, धूप में नहीं लगाना। अच्छा, जब ये जर्मिनेट हो जाए, मौसम बाहर ठीक हो जाए, इसको निकालें, बाहर रखें। ठीक है जी। और इसकी लाइफ ये नहीं है कि सीजनल है, मतलब कि गर्मी में भी चलते हैं ये? अच्छा, पेटूनिया की कौन सी कोई अर्ली वैरायटी भी होती है कि? नहीं, अर्ली वैरायटी कोई भी नहीं है। ये पेटूनिया एक ही वैरायटी है, मगर इसमें आगे अलग-अलग हैं, जैसे फाल्कन है, मार्लन है। ये ज्यादातर चलता है स्काटा कंपनी का। अच्छा, ठीक है जी, फाल्कन के नाम से जो होती है। हाँ। मैं कैटलॉग पे आपको दिखा देता हूँ, उसमें ये चलता है। सही है। 8 कलर है, 9 कलर। अच्छा, उसमें से हमने 8 कलर चूज किए हुए हैं, वो लगाए हुए हैं। चलिए जी, अब हम फूलों के बारे में नाम देख लेते हैं और उनका सीजन देख लेते हैं। ये प्याज है। प्याज कौन सा? ये आम जो प्याज होता है वही ना, खाने वाला? होता है। ये आपने पनीरी तैयार की हुई ना बीज से? इसे कन बोलते हैं। क्या प्याज बोलते? दा कन। कन? कन। अच्छा, प्याज दा कन। कान एक इंसानी कान नहीं, मगर इसको कन कहते हैं। अच्छा, कन कहते हैं, इंसानी कान नहीं। सही है। ये आपने सीड से लगाए हैं, ये मतलब पनीरी है ना? जी, जी, तो पनीरी इसकी शिफ्ट कब होती है? ये शिफ्ट हो रही है जी। अब टाइम आ गया शिफ्ट करने का, नवंबर का महीना शुरू है तो अब कर सकते हैं। अगर कोई दिसंबर में करना चाहे तो वो हो सकता है ना? नहीं, ये चलती जाएगी। तो प्याज कब तक ये तैयार होता है जमीन के अंदर? ये कम से कम 4 से 5 माह ले लेते। अच्छा, ये गुले दोधी है। ये गुले दाऊदी कौन सा, बड़े वाला ना? जी, बड़े वाले। तो ये आपने ये स्टिक क्यों लगाई हुई साथ में? नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगा। अच्छा, ये टॉल हो जाता है काफी? टॉल होता है, फिर गिर जाएगा। सही है जी। ये वही जमीन से निकलेगी। अच्छा, ये जमीन से निकाल के आपने बड़े 12 इंच के गमले में लगा दिए है ना? पौधा हेल्दी था ना। हाँ, ये हाँ। ऑर्डर है, हमने दिया ऑर्डर। अच्छा, बाकी जो फालतू था वो इधर पड़ा हुआ है, अभी ये भी कोई ना कोई आएगा ले जाएगा। अच्छा, ये इसको जो सीडलिंग अब जो कर रहे हैं, मतलब कि आप नवंबर के महीने में जो भी सीडलिंग करेंगे विंटर सीजन की, क्या उसको इसी तरह हमने शॉपर के साथ कवर करना है? नहीं, ये तो रात को करते हैं।
अदरवाइज नहीं करते। अच्छा, दिन के टाइम नहीं करा आपने? तो यहाँ पे ठंडी काफी हो जाती है, ओस काफी पड़ती है। हाँ। पौधा जो है ना उसमें नमी ज्यादा आती है, पौधे गलते हैं। अच्छा, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा दूं। अच्छा ये गल रहा है, ये मतलब सर्दी की वजह से होता है ऐसा? नमी ज्यादा की वजह अच्छा, नमी ज्यादा बढ़, बरसात रात को ओस बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा सही खुला है। एरिया, हाँ ओपन एरिया, सही। उसके बाद यहाँ पे रुकावट कोई नहीं साइड्स पे। हाँ हाँ, ठीक है जी, उसकी वजह से यहाँ पे ये होता है, रात को हम कवर कर देते हैं, दिन को सारा दिन अभी उतरे हुए हैं। अच्छा, तो ये 4-5 बजे के टाइम पे फिर सारे शॉप। हाँ, ये अभी पनीरी है ना? जी सारी। तो अगर ये बड़े हो जाएं तो फिर तो जरूरत नहीं है इसको कवर करने की? नहीं, फिर तो उससे ज्यादा गफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो पनीरी बड़ी हुई है अभी तो। अच्छा सही है। ये हरी मिर्च है, ये धुंधन लगा है, ये वो कैप्सिकम लगी हुई है जो आप पूछ रहे थे। कैप्सिकम जो कलर में है, ये लगी हुई, ये 3 कलर है, रेड, येलो प्लस ऑरेंज। ट्रे के अंदर ये आपने लगाया सब? ये है वो क्या कह रहे थे? हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया। अच्छा, इसको फूल कब लगेंगे? ये फ्लावर आएंगे जहाँ पे कम आते हैं, ठंड में आते हैं ना कि ज्यादा? सर्दी में आते हैं। ये मरी में हो, एबटाबाद हो, कोयटा में हो, वहाँ का तो ये प्रिंस है, बादशाह है ये। अच्छा चलो जी, इन्होंने काफी यहाँ पर सीडलिंग की। अच्छा, ये कौन से है ये छोटे छोटे से? ये एम्पेशन है। एम्पेशन? जी एम्पेशन। अच्छा जी, ये एम्पेशन है। ये भी विंटर का ही है? मतलब रहेगा विंटर तक, गर्मी में खत्म? हाँ। ये क्या है जी? ये बेला है जी। बेला जी, पान अमेरिकन की। अच्छा, पैन अमेरिकन। अच्छा, पैन अमेरिकन की फ्लावर है इसका, ये बेला। काफी खूबसूरत अंदाज में ये खिलते हैं। ये लाइक दिस हाइबिस्कस। बेला मतलब बेल टाइप ना? जी, बेल की तरह ये लटकते हैं बाद में, तो ये भी सर्दी में ही रहते हैं? जी ये इसी वक्त इनका फ्लावर। तो इसकी हाइट, ये ग्रोथ इसी तरह रहेगी या बढ़ता भी है कुछ? नहीं, ये पौधा बढ़ता है, बुशी बन जाएगा ये? जाहिर बात है कि मैंने मरी में तैयार किया, मरी में बिका, ये बचा है। तो अब ये यहाँ पे, वहाँ पे तो फ्लावरिंग पे भी नहीं था। अच्छा, ये तो यहाँ इद्दत पे आके फ्लावर पे आया ये। अच्छा, हीट थोड़ी सी मिली तो फ्लावरिंग होगी इसकी। अच्छा, ये हैंगिंग जेरेनियम। अच्छा, मेरे पास भी है लेकिन वो इस तरह के पत्ते नहीं है उसके, थोड़े से डिफरेंट है। वो हैंगिंग नहीं होगी, वो भी बेल तरह इस तरह लटकने लग जाते हैं पत्ते ना, मोटे मोटे से हैं, गोल गोल से हैं वो सीड वाली होगी, सीड से ग्रो की हुई होगी। तो ये कौन सी है? ये कट से ग्रो है। अच्छा, ये कटिंग से ग्रो की होती है। तो इसको फूल कब लगेंगे? मेरे वाले को तो फूल लगे ही नहीं है, पिछले साल भी नहीं लगे। फूलों पे हम तोड़ देते हैं ना फ्लावर। अच्छा, फ्लावर निकले हों तो फिर जो कलर शार्प होगा वही बंदा लेके जाएगा, दूसरा छोड़ जाएगा। अच्छा जी, ये 2 फ्लावर। ये 9वें महीने में लगता है, सीडलिंग होनी शुरू हो जाती है, अभी भी हो रही है। ये तकरीबन 5वें-6वें महीने तक फ्लावरिंग करता रहता है। ये ऑस्टर है, इसकी भी सीडलिंग 9वें महीने 10वें महीने में हो रहा है, अभी भी 11वें महीने तक, उसके बाद ये भी प्रॉपर आगे 5वें-6वें महीने तक फ्लावरिंग। ये बेगोनिया जो अंदर मैं आपको दिखा के आया हूँ, अच्छा, ये है। तो इसका क्या टाइमिंग है? ये यहाँ पे सीडलिंग नहीं करते, ये हम मरी में करते हैं, ठंडे एरिया में? जी, ठंडे एरिया में सीडलिंग होती है इसकी। या इसकी हम सीडलिंग अगर करेंगे तो इसको हम आगे फरवरी मार्च में यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इसको उठाकर या कोल्ड स्टोर में लेके जाएंगे या मरी लेके जाएंगे। अच्छा, ये भी वही है, ये बिगोनिया ही है? हाँ जी, ये बिगोनिया ट्यूबर कहलाता है। अच्छा, है बिगोनिया ये? हाँ जी, ये है बिगोनिया। अच्छा। मगर ये ट्यूबर कहलाएगा, ये बिगोनिया डबल कहलाएगा। अच्छा, देखिए ना, ये गुच्छे में फूल है इसमें, सारे हाइब्रिड हैं। अच्छा, ये कैल्सुलेरिया आ गया, ये भी मरी में लगता है, ये यहाँ भी लग सकता है मगर टाइम इतना नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये कॉर्नेशन है, इसका भी 9वें महीने में 10वें महीने में अभी भी आप लगा सकते हैं। ये भी हाँ, ये बेसिकली परमानेंट पौधा है ये भी। अच्छा, मगर यहाँ पे वही प्रॉब्लम के बरसात इसको मार देती है यहाँ पे, बरसात और ज्यादा गर्मी। ये कैंपनुला है, ठीक है जी, ये भी मरी से ही लग के आता है जी। अच्छा, ये कैनाडोला गुलेश रफी, ये डेल्फिनियम है।
ये स्काटा की है, मगर जो आम बाजार में बिकती है डेल्फिनियम वो पान अमेरिकन की बिकती है डेल के नाम से। ये डाइएंथस है, ये भी इसी महीने हाँ में। ये वही 9वां 10वां और 11वां। अच्छा, सीडलिंग का टाइम इसका ये। आप सीड कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये आपकी केल है, फ्लावर केल, गोभी, बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ वैरायटी। नुमाइशी गोभी जिसको कहते हैं। ये जरबरा है। अच्छा, जरबरा 2 टाइप का होता है मेरा ख्याल है, वो एक जरबरा कई टाइप का है। अच्छा, जरबरा मिनी जरबरा भी है, जरबरा बड़ा भी है, जरबरा टिश्यू कल्चर भी है, जरबरा लोकल भी है। हाँ जी, अच्छा, जरबरा जो लोकल होगा उसका पत्ते जो होंगे बड़े लंबे होंगे और स्टिक भी लंबी निकलेगी, अपने वजन पे नहीं खड़ी होगी, डोलती रहेगी। अच्छा, टिश्यू कल्चर जो है उसकी स्टिक मोटी होगी, जो आप कट फ्लावर पे यूज करते हैं बाजार में, हाँ हाँ, वो बेचने के लिए जो अक्सर। जी जी, वो होती है टिश्यू कल्चर होती है वो। अच्छा, ये है जी कि ग्लैक्सीनिया। अच्छा, इसको भी चाहिए, हिद्दत चाहिए 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर, इसको कुछ नहीं कहता, मगर ये भी शाम में आएगा, डायरेक्ट धूप में नहीं लगेगा। बहुत कम तैयार होता है यहाँ पे, इसके लिए एक्स्ट्रा एक तवज्जो चाहिए, इसके सर पे बैठना पड़ता है। अच्छा, केयर मांगता है केयर मांगता है। ये गुडेशी है, 9वें महीने 10वें 11वें महीने आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, सीड प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हैं ये सारे नर्सरी से इजीली मिल जाते हैं ना? जी जी, सारे मिलते हैं। ये वही मैरीगोल्ड आ गया, मैरीगोल्ड ये स्काटा के पास भी है। अच्छा, ये जापानी कहलाएगा। अच्छा, स्काटा जापान, स्काटा जापान की कंपनी है ना वो? जी जी, स्काटा जापान की कंपनी अच्छा। है। मगर जो मैरीगोल्ड मैं आपको दिखा रहा तो जिसे हम ये से इनका नहीं बोलेगा, ठीक है जी, प्राउड मैरी। प्राउड मैरी, मगर वो उसको बोलता है इनका। अच्छा, अब वो अच्छा। इनके के नाम से मशहूर है। अच्छा, अच्छा, ये मेमुलस है। अच्छा, मैं इसकी सीडलिंग दिखाता हूँ अभी। ये मेमुलस है, ये नमेशी है। अच्छा, ये भी वही अभी भी सीडलिंग लग रही है इनकी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये वही पेंजी आ गई जो सही पहले है। दिखाई है। इसमें से ये इतने कलर हैं इसके पास, ठीक है जी। ये नहीं कि 19 कलर मिलते नहीं है, मिलते हैं, मगर वो जो रनिंग में है। अच्छा, जो डिमांड ज्यादा होती है, रनिंग आइटम होती है ना, ये वो भी लगा। पेंजी है, मगर ये डायनामेटिक है। यहाँ पे ये कह रहा है मेजेस्टिक सही जायंट है। 2, अच्छा, ये कह रहा है डायनामेटिक। इसी तरह इसमें क्राउन आएगी, ये आ गई एक पेंजी, ठीक है ना जी, ये आ गई पेंजी, सही है जी। ये क्राउन आ गई। डायनामेटिक और क्राउन एक सी साइज है। सही है। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क इस चीज का है, ये मुंह का, ये अच्छा। सेंटर जो हाँ, हाँ। सेंटर बन रहा है ना, हाँ हाँ, ये इतनी बरीक भी नहीं, ये सेंटर बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। देख रहे हैं? अच्छा, ये एक शेप बन गई, फेस की शेप बन गई ये है, फेस की शेप देख रहे हैं ना, तितली सी है। अब इसकी फेस की शेप देख लें। इसकी फेस देख लें, फर्क है। इसका फेस देख लें। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इनके साइजों में फर्क है, फ्लावर साइजों में फर्क है। अच्छा, ये भी सारी पेंजी है। ये इसमें वाइला आ जाती है, ये हैंगिंग आ जाती है। अच्छा, हैंगिंग में भी होते हैं ये? ये हैंगिंग है, ये हैंगी हुई है ना, बिल्कुल सही। ये आ गया पटोनिया। अब इसमें पटोनिया में एक वैरायटी इसके पास ईगल है, एक फॉल्कन है, होली होप है, मार्लन है, एक्सप्लोरर है, वीग्रो है। अच्छा, ठीक है जी। अब क्या है, इसके फूलों का फर्क है, इसके फूल का फर्क है, इसके फूल का फर्क है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा फूल फाल्कन का है। अच्छा, फाल्कन का साइज बड़ा होगा फूल का। ये क्या, ये फाल्कन है? ये भी जी ये फाल्कन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर है। ये कलर हमने नहीं लगाया, रेड एंड व्हाइट। नहीं ये अच्छा, ये कलर नहीं लगाया, बाकी ये कलर सारे लगे हुए हैं। ये पकोटी है, इसका गला वाइट होता है, अंदर शेड होता है। सही है। इसी तरह ये रेड एंड व्हाइट इसमें है, मगर ये सेपरेट मिलते हैं। ठीक है, इसमें रेड स्टार है, रोज स्टार है, पर्पल है, बरगंडी स्टार है, ब्लू स्टार है। ये मार्लन है। ठीक है जी, इसमें अलहदा कलर आते हैं, इसमें इसका फ्लावर का थोड़ा साइज छोटा होता है, इसमें कुछ कलर ये हैं। ये सारे हैं पेंजी? मोरन है, नहीं ये पटोनिया। अच्छा, पेटोनिया। पेंजी गुजर गया। ये एक्सप्लोरर है,
ये और वीगो, ये दोनों हैंगिंग है। ये हैंग हुए दिखा रहा है वो। बिल्कुल। ये आ गया प्राइमूला, ये भी मरी में लगाते हैं हम। डेनोवा, ये डेनोवा, ये भी ठंडे एरिया में लगता है ना? जी जी, ठंडे एरिया में, क्योंकि इसको जर्मिनेट होने के लिए कम से कम, ये देखें, ये यहीं पे अपनी डेफिनेशन दे रहा है, जर्मिनेशन 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर, 14 अच्छा। दिन के बाद लाइट रिक्वायर्ड है इसको। अच्छा अच्छा। यानी लाइट चाहिए, थोड़ी सी चाहिए इसको। ठीक है जी। ये 14 दिन बाद ये जर्मिनेट होगा, मगर वो अपनी जगह पे कह रहा है। हमारा प्रो जो है ये 14 दिन से 18 दिन में जर्मिनेट होता है। अच्छा अच्छा। ये भी प्राइमूला है, ये मेलोसाइड कहलाता है, प्राइमूला मेलोसाइड। ये इसी तरह बेंच बनता है इसका। 4 कलर है इसमें बेशुमार कलर है। ये भी प्राइमूला है, ये भी प्राइमूला है, मगर सबसे बड़ा जो बेहतर प्राइमूला है वो डेनोवा है। और यहाँ पे लिखा होगा उसने किंग ऑफ द मार्केट। अच्छा। ओनली फॉर डेनोवा। ये भी प्राइमूला है, सबसे पहले यही चलता होता था पीछे, मगर वो बाद में वैरायटी आई है। ये रोजाना है, ये डबल है। अच्छा अच्छा, गुलाब की तरह जी। ये है रैनकोलिस। अच्छा। ब्लूमिंग डेल, ये उसकी पुरानी वैरायटी है, ये वाली ब्लूमिंग डेल। ये उसकी नई वैरायटी है, ब्लूमिंग डेल 2। अच्छा। ठीक है जी। इसमें इसने ये कलर रखे हैं, 2, 2, 4, 2, 6। बाकी जो मेन कलर है इसमें वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है और रोज है। ये जो मेन कलर हैं उसने 2 में दिए हैं। सही है। ये भी ठंडे एरिया में 7वें महीने में हम वहाँ पे प्लांट करते हैं जी। सीडलिंग करते हैं? सीडलिंग करते हैं, सीड। अच्छा, सीड लगाते हैं 7वें महीने में? मेरा नहीं लगाते हम। अच्छा। हाँ जी, इसका सीड लगाते हैं। सीड लगाने 7वें महीने में इसका सीड हम प्लांट करते हैं मरी में। ये तकरीबन 9वें महीने में तैयार हो जाती है पनीरी, 10वें महीने में सेल हो रही होती है। इसको टेम्परेचर में सीडलिंग के लिए 20 चाहिए होगा? 15 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, 15 सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर चाहिए सीडलिंग के टाइम? जी, सीडलिंग के टाइम। सही है। ये क्या है, सनफ्लावर है? ये सनफ्लावर है, जब मर्जी। ठीक। हाँ। ये है स्टॉक, ये भी अभी लग रहा है जी। ठीक है जी, ये है स्टॉक। सही है जी। ये शास्ता डेजी है। अच्छा अच्छा, ये गर्मी में रहता है कि नहीं रहता है? ये अभी लग रही है, सर्दी अब सीडलिंग इसकी हो रही है। गर्मी में जाके ये फ्लावर दे देगी। ये मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग पे होगी, थ्रू आउट आगे फ्लावर्स करती रहेगी, मगर ये अब नहीं चलती इतनी ज्यादा। अच्छा, डिमांड अब कम हो गई है और बहुत सी वैरायटीज आ गई है ना? और बहुत सी वैरायटी आ गई है। इसको क्या करना, व्हाइट फ्लावर तो किसी ने भी नहीं ना देखना। इसमें है ही कलर व्हाइट से। सही है जी। ये तो थे विंटर सीजन के अंदर जो आप सीडलिंग कर सकते हैं, और मौसम का भी आपको पता चल गया, और बहुत सारे जो टेम्परेचर आपको बताए हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप गौर कीजिएगा जिनको ठंड की ज़रूरत होती है। बाकी सारे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपने कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप रज़ाक साहब को फ़ोन कर सकते हैं और इनसे भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।